friends, in this video we will talk about Dante Gabriel Rossetti, and he was also one of the writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age, and he was born in 1828 and he was died in 1882. Let's talk about his life. He was born to Italian parents. He was born to Italian parents. वो Italian थे, and he was living in England, and thus we classify him as a British poet. तो इंग्लैंड में रहते थे, इसीलिए हमने उन्हें ब्रिटिश पोएट्स में डाला है, हम इटालियन पोएट्स में उनको नहीं ले रहे. एंड he was inspired by Italian art and culture, and he had an interest in medieval Italian art. ओके तो वो इंटरेस्टेड थे आर्ट एंड कल्चर में इटालियन के, एंड मेडिवल इटालियन आर्ट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्री रेफिलाइट मूवमेंट ब्रदरहुड. तो ये इसके फाउंडर थे. तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड के फाउंडर थे. तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड. ये क्या है? दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ पोएट्स हु यूज टू राइट अबाउट इटालियन पोएट. ये ग्रुप ऑफ पोएट्स है, मतलब बहुत सारे पोएट्स इसमें हैं जो किसके बारे में लिखते हैं? इटालियन, राइट अबाउट इटालियन पोएट्स. रैफेल एंड रैफेल कौन था? आर्ट बिफोर रैफेल. तो वो लिखते थे किसका? प्री मतलब रैफेल से पहले. तो प्री रैफेल है ना, इसका मतलब रैफेल से पहले, आर्ट बिफोर रैफेल. जो उसके पहले इटालियन पोएट्स जो लिखते थे उनके बारे में ये एक ग्रुप बना रखा है इन्होंने, जिसमें ये इटालियन पोएट्स के बारे में लिखते हैं. एंड Dante Gabriel Rossetti work we see that he was a painter as well as writer. तो वो एक पेंटर भी थे और एक राइटर भी थे. ही यूज टू इमिटेट द आर्ट दैट वाज रिटन इन इटालियन. वो इमिटेट करते थे आर्ट को जो इटालियन में लिखा गया है. ही मैरिड इलिज़ाबेथ सेडल. तो वो इलिज़ाबेथ सेडल के साथ उनकी शादी हुई थी. एंड शी डाइड वेरी यंग एज. वो जल्दी ही दुनिया से चली गई थी. एंड व्हेन शी डाइड, Dante Gabriel buried all his unpublished poems in her coffin. तो वो जब गुजरी तो उस डेंटल गैब्रियल ने अपने जो भी अनफिनिश्ड पोएम्स थे उन्हीं के साथ उनके कफिन में वो दफना दिए. तो क्वेश्चन इस पे किस टाइप का है, क्वेश्चन देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ Dante Gabriel Rossetti. तो कौन सा स्टेटमेंट है जो विच इज़ नॉट ट्रू. तो हम देखते हैं पहले ट्रू वाले कौन से हैं. तो ट्रू वाले देख लेते हैं. ही वॉज ए लॉन्डनर, सन ऑफ इटालियन रिफ्यूजी हु टॉट इटालियन एट किंग्स कॉलेज. तो ये भी सही है. नेक्स्ट इज Rossetti फॉर्म्ड प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड विथ हॉलमन हैंट, फोर्ड मोडॉक्स, ब्रॉन एंड पेंटर मिलियास. तो ये भी सही है, उन्होंने फॉर्म करी थी प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड. तो नेक्स्ट जो है वो है इसका आंसर Dante Gabriel Rossetti Blessed Damozel, the Blessed Damozel, and this poem is a remarkable gift as a poet and a painter. तो ये भी सही है, उन्होंने लिखा है द ब्लेस्ड डेमोजल. आगे हम इसको भी करेंगे. एंड द फोर्थ इज़ ही मैरिड क्रिस्टियाना गॉर्गियल. तो नहीं, उन्होंने शादी क्रिस्टियाना गॉर्गल से नहीं करी थी, तो ये रॉन्ग है. तो इसमें क्वेश्चन ये था कि विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. उनकी शादी हुई थी इलिज़ाबेथ सेडल से, इलिज़ाबेथ सेडाल. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्क्स. तो इनका वर्क, एक ही वर्क हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट वर्क है. तो द ब्लेस्ड डेमोजल, द वर्क इज़ द ब्लेस्ड डेमोजल. तो ये 1850 में पब्लिश हुआ था. दिस इज़ पब्लिश्ड इन ए जर्नल कॉल्ड जर्म. जर्म नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुआ था. ओके, एंड जर्म क्या है? विच वॉज पार्ट ऑफ प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड. ये जर्म जो है ये एक
प्री रेफलाइट जो ब्रदरहुड मूवमेंट है उन लोगों ने ही ये शुरू किया है। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड यूज टू पब्लिश देयर वर्क इन ए जर्नल कॉल्ड जर्म। तो इसी में ही ये सारे जो मेंबर्स है इसके प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड के, मैंने बोला ना प्री रेफिलाइट मतलब ये एक पेंटर थे राफेल, तो इसके इनसे बिफोर जो भी इटालियन वर्क्स हैं उनको ये सारे इमिटेट करते थे, तो ये सारे इसी जर्नल में पब्लिश कराते थे अपने सारे वर्क्स, किसमें, जर्म में। एंड जो द ब्लेस डेमोजल इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एडगर एलन पो। ये ब्लेस डेमोजल है जो है इंस्पिरेशन बना किसके लिए, एक राइटर है एडगर एलन पो, उनके लिए। वो आगे हम करेंगे इनकी राइटिंग्स भी। व्हेन ही वाज राइटिंग रावण, जब वो रावण लिख रहे थे उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने इसको कॉपी किया, किसने किसके लिए इंस्पिरेशन बना इस राइटर के वर्क। तो आपको याद रखना होता है कि कौन सा वर्क कौन से राइटर ने इमिटेट किया है, कौन सा वर्क से ज़्यादा वो प्रभावित हुए हैं। तो एडगर एलन पो जो थे वो इससे द ब्लेस्ड डेमोजल जो डेंटे गैब्रियल रोसोटी ने लिखा है उससे ज़्यादा प्रभावित थे जो, और उन्होंने इसी को देखते हुए अपना वर्क लिखा था रावण। ओके, रावण, तो ये आपको याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं। एंड दिस पोएम इज़ अबाउट ए यंग वूमेन। ये पोएम जो है द ब्लेस्ड डेमोजल, ये एक यंग वूमेन के ऊपर है, हु वाज ए मैन वूमेन। ओके, तो ये स्पेलिंग्स जो थोड़ी मिस्टेक्स है तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रिंट करते टाइम हो जाता है, तो टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसमें क्या है, दिस पोएम इज़ अबाउट ए यंग वूमेन हु वाज डाइड एंड नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर हर बिलव टू जॉइन हर इन हेवन। तो एक यंग वुमेन की कहानी है, ये स्टोरी है जिसमें वो मर जाने के बाद में वो वेट कर रही है अपने प्यार का कि वो कब हेवन आएगा और मैं उससे मिलूँगी। तो ये इसकी स्टोरी है। तो आगे हम देख लेते हैं, वो अपने जो बिलव्ड होता है उसका वेट कर रही है। और आर्टिमस क्या है, इसका स्टैंजा देख लेते हैं पहले। स्टैंजा में स्टैंजा 1 जो है, द वुमन इज़ डेमोजल एंड शी इज़ होल्डिंग 3 लिलीज। तो वुमन कौन है, डेमोजल है जो 3 लिलीज को होल्ड कर रखा है, उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने हाथों में। एंड इन हर हैंड, वो अपने हाथों में उन्होंने पकड़ रखा है। एंड हैविंग 7 स्टार्स इन हर हेयर, अपने उनके बालों में 7 स्टार्स है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पिछले लास्ट ईयर्स के पेपर में, तो आपको ये याद रखना है। द वुमन इज डेमोजल स्टैंजा में, एंड शी इज होल्डिंग 3 लिलीज इन हर हैंड एंड हैविंग 7 स्टार्स इन हर हेयर। एंड 7 स्टार सिम्बोलाइजेस, किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, द वुमन हु अटेंड द गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी। तो वो सिम्बोलाइज कर रहे हैं जो वुमेन को जो वर्जिनिटी को सिम्बलाइज करी, अटेंड कर चुकी है वर्जिनिटी को। ओके, एंड आर्टिमस क्या है, आर्टिमस इज द गॉडेस। आर्टिमस एक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी, ये देवी है वर्जिनिटी की देवी। एंड शी इज अटेंडेड बाय 7 यंग वुमेन, और उसको अटेंड कर रही है 7 यंग वुमेन। एंड 3 लिलीज अटेंडेड हर प्योरिटी, जो 3 लिलीज है वो उसकी प्योरिटी को अटेंड कर रही है। जो 7 यंग वुमेन किसका, 7 स्टार्स को बोल रहे हैं हम, एंड 3 लिलीज है उनको हम प्योरिटी बोल रहे हैं। इट जस्ट ए 1 day to her died and her family members and lovers who are there on earth, it appears as if 10 years has passed। एक ही दिन हुआ है उसके मरे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 साल बीत गए हैं उसको दुनिया से गए हुए। ओके, तो ये एंड वेन शी इज़ लुकिंग अराउंड हेवन, जब वो हेवन में देखती है इधर उधर, शी फाउंड दैट सो मैनी लवर्स आर कमिंग फ्रॉम अर्थ। वो देखती है कि बहुत सारे लवर्स हैं वो अर्थ से आ रहे हैं। एंड दे आर यूनाइटिंग इन हेवन, वो हेवन में एक दूसरे से मिल रहे हैं। एंड शी फील्स हैप्पी दैट 1 day इवन शी यूनाइट विथ हर लवर। तो उसको खुशी होती है, वो सोचती है कि मैं भी एक दिन मेरे प्यार से, मेरे लवर से यहाँ पे मिलूँगी। ओके, एंड शी सेज व्हेन हर लवर कम हेवन, वो जब आएगा, शी विल विजिट द ग्रूव्स
ऑफ मदर मैरी, वो मदर मैरी के ग्रुप्स पे जाएगी एंड दे शी फाइंड 5 हैंड मैडन हु वेयर गोल्डन थ्रेड, जिसके पास गोल्डन थ्रेड होगी विथ वाइट क्लोथ एंड दैट क्लोथ विल बिकम 3 रोप्स, और उसके पास वाइट क्लोथ होंगे, जो वाइट क्लोथ क्या बन जाएंगे 3 रोप्स बन जाएंगे। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लेस्ड डेमोजल, ये स्टोरी है ब्लेस्ड डेमोजल की। ओके एंड इसमें क्वेश्चन था शी हैड 3 लिलीज इन हर हैंड एंड डैश स्टार्स इन हर हेयर, तो 3 लिलीज उसके हाथ में है और कितने स्टार्स उसके हाथ में डैश दे रखा है, तो आपको याद रखना है 3 लिलीज 7 स्टार्स, 7 स्टार्स। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होगी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं वो क्वेश्चंस हम उसमें कवर कर लेते हैं और आपके जो भी डाउट्स है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्लाइड्स को स्किप मत करिए, ज़रूर हर स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम कंप्लीट प्रिपरेशन देंगे यूट्यूब पे आपको, इस चैनल पे आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ये होता है कि उनको एक जगह मटेरियल नहीं मिलता, वो भटकते रहते हैं कि कहाँ से लें, कहाँ अच्छा मटेरियल है। तो आपको ये जो सिचुएशन है वो फेस बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, आप बने रहिए मेरे साथ और आई विल मेक श्योर यू दैट मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल इस पर प्रोवाइड कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इंसान को आपको शेयर करने में, आपको सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन उससे हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और स्लाइड्स जो शॉर्ट्स भी हम डाल रहे हैं वो आपके जो ग्रामर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वो शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।